असलम, दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग अफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा उसको देखा था। हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे अफ़ेक्ट्स के बारे में और देखेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके अलावा इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस तरह का आर्ट वर्क आउल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अफ़ेक्ट्स के बारे में। ओके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एक चीज़ आपको बता दूँ कि इफ़ेक्ट्स आते कहाँ से हैं। अगर आप अपीयरेंस पे जाएँ तो कल हमने देखा था कि ये इफ़ेक्ट्स हैं, ऐड न्यू इफ़ेक्ट। इसके अलावा अगर आप यहाँ ऊपर इस पैनल में देखें तो आपको इफ़ेक्ट्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 तरह के इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक इलस्ट्रेटर इफ़ेक्ट और एक है फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट्स। इलस्ट्रेटर क्या होते हैं? ये वेक्टर बेस्ड होते हैं और फ़ोटोशॉप जो है वो रास्टर होते हैं। वेक्टर और रास्टर के बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। वेक्टर बेस्ड वो होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इलस्ट्रेटर पे कोई आर्ट ड्रॉ किया, जैसे कि ये अगर हम इसको ज़ूम करें, तो आप देखें ये पिक्सेलेट नहीं हो रहे। ये आपको उसी तरह स्मूथ नज़र आ रहा है सब कुछ। लेकिन इसी तरह अगर आप कोई इमेज लें, कोई भी आप जेपीईजी या कोई भी तरह की इमेज उठाएँ और वो लाकर अगर यहाँ पर आप पेस्ट करें और उसको अगर आप ज़ूम करें तो वो पिक्सेलेटेड हो जाएगी और आपको जितना आप ज़ूम करते जाएँगे वो आपको पिक्सल नज़र आते रहेंगे। अगर आप इसके यहाँ पर देखें तो आपको ये 66.67% ज़ूम पर ये ये आर्ट दिखा रहा है। अगर आप इसको मज़ीद ज़ूम करें तो देखिए 400% पे हम इसको देख रहे हैं और ये आपको पिक्सेल्स नहीं शो कर रहा। इसी तरह अगर मैं कोई न्यू आर्ट वर्क ऑन करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पिक्चर्स में जाता हूँ एंड फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कप ऑन करते हैं और इसको अगर मैं ज़ूम कर रहा हूँ तो आप देखें ये पिक्सेलेटेड होता जा रहा है। ठीक हो गया? या आप इसके कॉर्नर्स देख सकते हैं तो ये पिक्सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। हालाँकि ये भी हमने आर्ट ही बनाया है, लेकिन जब हम इसको पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो ये रास्टर हो जाता है, ये वेक्टर नहीं रहता। तो अब अगर आप इसके एजेस देखें तो ये पिक्सेलेट हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट है रास्टर एंड वेक्टर में। शुरू करते हैं अब इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाकर, ठीक है? और इनको उठाकर थोड़ा-सा दरमियान में ले आते हैं, ठीक है? अब इन पे दोनों तरह के इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके देखते हैं। मैं सारे इफ़ेक्ट्स नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको बताने के लिए कि इफ़ेक्ट्स करते क्या हैं, इसके लिए हम कुछ इफ़ेक्ट्स देखेंगे, ठीक हो गया? इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट के मेन्यू में जाते हैं और सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। इनमें से कोई एक देख लेते हैं, कोई-सा टेक्सचर में जाके हम ये पैच वर्क पे देखते हैं कि इसमें कौन-सा इफ़ेक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, अब आप देखें तो इन्होंने उसके अंदर ये 6 टाइप्स के इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला देखता हूँ, इसको ओके करते हैं और अब अगर आप इसको ज़ूम करके देखें तो ये पिक्सेलेटेड हो गया है। क्यों? क्योंकि ये अब इसने इसको रास्टर में कन्वर्ट कर दिया है, अब ये एक इमेज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब आप देखें इसकी इमेज चेंज हो गई है और इसका जो इंटरफ़ेस है वो चेंज हो गया है। सेम इसी तरह अगर आप इसको सेलेक्ट करें और इफ़ेक्ट में जाएँ, इलस्ट्रेटर में से आप कोई देखें, अगर स्टाइलाइज़ में जाते हैं और स्क्रिबल वाले देखते हैं, इसको थोड़ा-सा साइड पे करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये आपको इसने यहाँ पर स्क्रिबल इफ़ेक्ट दे दिया है। आप यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और ये उसी लिहाज से आपका स्क्रिबल कर देगा, ठीक है? ओके करेंगे और देखें अब इस पे स्क्रिबल इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया। अब अगर आप इसको ज़ूम करें तो ये पिक्सेलेटेड नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ देखें तो हम 34,000% पर इसको ज़ूम करके देख रहे हैं, बट ये पिक्सेलेटेड नहीं हो रहा। ये होता है स्क्रिबल इफ़ेक्ट, सॉरी इलस्ट्रेटर इफ़ेक्ट्स, और ये हैं फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट्स। इनमें आपको थोड़ा-सा डिफरेंट पता लग गया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर इस पे ज़ूम करें, सॉरी इस पे जाएँ, अभी आप देखें तो ये ग्रुप है। अगर आप चाहें तो आप इसके डिफरेंट चीज़ों पर भी इसको इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके इफ़ेक्ट को आप मज़ीद चेंज करना चाहें कि अप्लाई करने के बाद आपको ये पसंद नहीं आया और आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे? अब दोबारा इफ़ेक्ट्स में नहीं जाएँगे बल्कि अपीयरेंस के पैनल को खोलेंगे और सिलेक्टेड पे जाएँगे तो आप देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है कि इस पे स्क्रिबल इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है। अब इस पे क्लिक करेंगे सिंगल टाइम तो ये आपके पास दोबारा से वही ऑप्शन खुल गए हैं और आप यहाँ से चाहें तो इस पे चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया?
अब अगर आप इसको ओके करें तो वो दोबारा अप्लाई हो गया है। तो ये अब आप देखें आपके सामने ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। दोबारा सेलेक्ट करें, इसी तरह इसको सॉरी इसको प्रेस करें और यहाँ के डिलीट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और आपका जो ये जो सा आर्ट है वो आपके सामने दोबारा वापस आ गया है। इसी तरह आप चाहें तो इंडिविजुअली भी हर चीज़ पर अलग-अलग से भी डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये एक ग्रुप है, मैंने आपको बताया था ग्रुप के अंदर जाने का क्या तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस विंग पे अलहदा से कोई इफ़ेक्ट डालना चाहता हूँ, मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो ये अब वाला अब सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इफ़ेक्ट पे जाऊँगा और देखते हैं, स्क्रिबल ही दोबारा लगा के देखते हैं। तो आप देखिए उसके ऊपर इंडिविजुअली स्क्रिबल इफ़ेक्ट लग गया है। ओके करेंगे और बाहर जाके देखेंगे तो सिर्फ इस वाले पे स्क्रिबल इफेक्ट लगा हुआ है और इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो आप देखें कि ये बता रहा है कि सिर्फ इस वाले पे स्क्रिबल लगा हुआ है। अगर आप बाहर जाएं थोड़ा सा तो आप देखें अब नो सिलेक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट भी कर लेता हूं तब भी वो बता रहा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने एक राइट वाले विंग पर हमने स्क्रिबल इफेक्ट लगाया हुआ है। इसी तरह हम इस पे चलते हैं और इफेक्ट्स में जाते हैं, स्टाइलाइज और किसी और को देखते हैं। अगर हमें कुछ ट्विस्ट को देखते हैं अगर हम, और इसको भी साइड पे करते हैं, इसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ाते हैं तो आप देखें वो उसको ट्विस्ट करता जा रहा है। ओके करेंगे तो ये अब ट्विस्ट हो गया है। ठीक हो गया। तो इस तरह आप इंडिविजुअली भी इन पर अपने इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं और अगर चाहें तो पूरे उस पे भी आर्ट पर भी आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी आइज़ पे लगा के देखते हैं और ज़िग ज़ैग देखते हैं। अगर हम इसको भी साइड पे करते हैं, अब आप देखें तो उसने आँख का बुरा हाल कर दिया है। ठीक हो गया। इस तरह आप हर चीज़ पर अलग-अलग से इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक हो गया। ओके करेंगे और अब अगर आप देखें तो इसने इसको थोड़ा-सा स्मूथली ज़िग-ज़ैग कर दिया है। तो इस तरह आप डिफ़रेंट तरह के इफ़ेक्ट्स को जो हैं आप ऐड कर सकते हैं। मैं सारे इफ़ेक्ट्स नहीं यूज़ करूँगा। एक चीज़ आपको बताऊँगा, अगर आप इस पे क्लिक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इस वाले इफ़ेक्ट पे गया और ऑब्जेक्ट में जाकर मैंने इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर दिया, तो अब जो है ये इफ़ेक्ट नहीं रहा। अब ये क्या बन गया है, एक वेक्टर आर्ट बन गया है। जैसे कि आपने कोई टूल लिया हो और उससे ये वाला जो-सा डिज़ाइन है ये आपने बनाया हो। अगर आप मज़ीद इस पे ज़ूम करें और डबल क्लिक करें और सेलेक्ट करें तो ये देखें आप, 1 मिनट, डबल क्लिक करें, मज़ीद अंदर जाएँ और ये देखें अब ये अलहदा-अलहदा से लाइन्स बन चुकी हैं कि जिसको आप अलहदा से उठा के साइड पे भी कर सकते हैं। मतलब अब ये इफ़ेक्ट नहीं रहा। अगर आप इस पे क्लिक करें तो आप देखें यहाँ पर सॉरी अब अगर आप देखें तो ये स्क्रिबल इफ़ेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ आ रहा है। एक पाथ आ रहा है जो कि जिस पे कलर ब्लू हुआ हुआ है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स हैं। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो एक ये चीज़ थी। एक चीज़ मैंने जो आपको बतानी है लास्ट, वो ये कि आप इसको अपने स्टाइल्स में ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्क्रिबल इफ़ेक्ट ऐड कर लूँ क्योंकि इसकी मैंने जो वैल्यूज़ हैं वो अपने मुताबिक सेट कर ली हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ऐड हो जाए और जब भी मैं कोई न्यू आर्ट वर्क बनाऊँ तो ये उस पे ऐड रहे। ठीक हो गया। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ग्राफिक स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ आके प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरा यहाँ पर स्क्रिबल इफ़ेक्ट ऐड हो गया है। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको छोटा करता हूँ और यहाँ पर ये इफ़ेक्ट ये ड्रॉ करता हूँ पिक्चर और इस पे क्लिक करूँगा तो ये इस पे हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो इस पे कोई कलर नहीं है। तो हम यहाँ से कोई कलर लेते हैं तो ये देखें आप, उसने इस पे इफ़ेक्ट लगा दिया है। ठीक है। अब अपीयरेंस में जाएँ और यहाँ पर आके देखें तो स्क्रिबल इफ़ेक्ट लगा हुआ है। आप इस पे क्लिक करें और इसकी वैल्यू को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जैसा आपको पसंद हो वैसा आप इसको बना सकते हैं। लाज़मी नहीं जो चीज़ आपने सेव कर ली है वो दोबारा सेट नहीं हो सकती। उसको आप तब तक सेट कर सकते हैं जब तक आप इसको एक आर्ट में तब्दील ना कर दें। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर दिया तो अब वो चेंज नहीं हो पाएँगी। लेकिन जब तक ये इफ़ेक्ट है, यहाँ पर इफ़ेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तब तक ये इफ़ेक्ट चेंज हो सकता है। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ना था। बाकी जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उनको आप अपने घर पे ट्राई करें और
न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब हम देखेंगे कि ये वाली जो शेप है जो हमने बनाई हुई थी, इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।